हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सॉल्व फॉर यू में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। यानी साधारण ब्याज का इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे हल करेंगे। जैसे दिया है 5,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है तो इस तरह का क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ इसका रूल समझना पड़ेगा, इसका कुछ फॉर्मूला होता है वो समझना पड़ेगा। तो चलो हम लोग देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यानी फॉर्मूला। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है। तो देखो हम शुरुआत करते हैं, यानी हम साधारण ब्याज के बारे में हम जानेंगे। तो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, तो इसका जो फॉर्मूला होता है मूलधन मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100। अब ये दर के बारे में थोड़ा सा समझ लो भाई। दर जो होता है ना, हमेशा होता है प्रतिशत में। ठीक है ना। हम यहाँ देखो लिखे हुए हैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, मूलधन प्रिंसिपल, समय टाइम, दर प्रतिशत यानी रेट बोलेंगे हम इसको, मिश्र धन को अमाउंट बोलेंगे। तो हम यहाँ कुछ लिख दिए हैं। और इंग्लिश में जब फॉर्मूला बनेगा तो ये जो है ना लेटर एस है, पी है, टी है, आर है, तो ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ साइड में लिख चुके हैं। अब जो हम सबसे पहला जो फॉर्मूला देखे हम कि साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100 भाई। तो दर होता है प्रतिशत में, तो प्रतिशत के बदले में क्या लगा भाई 100। समझ गए ना। अब देखो इसी फॉर्मूला से हम बाकी फॉर्मूला कैसे बनाएंगे उसको आप ध्यान से देखिए। पहला नंबर फॉर्मूला आपका यहाँ बन चुका। दूसरा फॉर्मूला देखो हम कैसे बनाएंगे। अब देखो इसका इंग्लिश वाला भी फॉर्मूला हम आपको बता देंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है ना। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, तो ये ब्याज का फॉर्मूला है। यदि आपको मूलधन निकालना हो तो क्या करोगे आप, तो यहां लिखो भाई, क्या लिखोगे, ये है आपका साधारण ब्याज। यानी आप इसको डायरेक्ट लिख लो ना भाई, ब्याज ही लिख लो, ब्याज गुना 100। अब बोलो कि ये 100 क्यों सर 100, तो देखो ये 100 बराबर के इधर भाग में है, और बराबर से इधर जब आएगा भाग में है तो इधर बनाएगा गुना। आपको पता है बराबर क्या निकालना भाई, मूलधन का फॉर्मूला निकाल रहे हो आप। मूलधन बराबर यानी क्योंकि यहाँ फॉर्मूला थोड़ा उल्टा होगा, आपको समझना है ना सिर्फ। तो मूलधन बराबर क्या होगा, तो ब्याज गुना 100। तो मूलधन यहां से लिए, मूलधन के साथ में गुना में है समय और दर। जब ये गुना में है समय और दर, तो जब बराबर से इधर आ रहा है तो भाग बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। तो यहां से जो फॉर्मूला बना आपका, क्या बना, समय गुना दर। देख लिए ना। तो मूलधन बराबर ब्याज गुना क्या हो गया 100 बटे में समय गुना दर। तीसरा फॉर्मूला देखो आप यहां से क्या होगा, तो मूलधन बराबर कर लिए तो एक बार समय बराबर कर लेते हैं भाई। तो समय बराबर फिर से वही ब्याज गुना कितना भाई, ब्याज गुना 100, और बटे क्या निकाल रहे हैं, समय बराबर क्या, समय। समय को छोड़ दो उधर, तो बचा क्या आपका मूलधन और दर। मूलधन और दर है गुना में, तो इधर आके बनाएगा भाग। लिख लो यहाँ मूलधन गुना दर। समझ में आ रहा आपको। तीन फॉर्मूला बन गया आपका। चौथा फॉर्मूला देख लो। चौथा फॉर्मूला क्या, दर बराबर आपको अगर निकालना है तो यहां लिख लो ना भाई, दर बराबर, तो ब्याज गुना 100 तो सब में लिखना ही लिखना है, क्योंकि ब्याज गुना 100 लिखना है, क्योंकि 100 नीचे में तो इधर आएगा तो ऊपर तो जाएगा ही, मतलब भाग में तो इधर आके गुना बनाएगा ही।
और ऊपर में क्या बचा हुआ है, दर जब लिख ही लिए तो मूलधन गुना समय, जब इधर गुना में तो इधर आके भाग, क्या बनाएगा आपका, मूलधन गुना क्या है भाई, समय। अब देखो फॉर्मूला रटने का कोई जरूरी नहीं भाई, रटना नहीं है आपको। अब फॉर्मूला ऐसे बनाओ ना, समझ गए, रटने का कोई जरूरी ही नहीं है। चार फॉर्मूला बन गया, यानी ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100, तो ब्याज गुना 100 बटे में समय गुना दर होता है मूलधन का फॉर्मूला। यानी मूलधन बराबर ये समय बराबर ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर, और दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। आगे कुछ और फॉर्मूला होता है, उसको भी आप देखो। आगे 5 नंबर फॉर्मूला देखो, यानी अब यहाँ आपको देखना है क्या, जैसे मान लीजिए आपको मिश्र धन निकालना है भाई, तो मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन के लिए क्या करोगे, तो मिश्र धन के लिए क्या करोगे आप, तो मिश्र धन कहते किसको हैं और मूलधन किसको कहते हैं, थोड़ा ये जान लो भाई। मूलधन का मतलब हुआ जो पैसा आपका जेब का है, किसी को आप देते हो ब्याज पर, वो हुआ मूलधन। अब जब किसी को आप ब्याज पर दिए पैसा, तो जब उससे लोगे तो क्या जितना दिए उतना ही लोगे कि उसका ब्याज भी लोगे, यानी जितना दिए हो वो भी लोगे और जो ब्याज बना वो भी लोगे, यानी ब्याज और मूलधन दोनों जब जुड़ जाए तो वो हो जाता है मिश्र धन। तो यहाँ से एक मिश्र धन का फॉर्मूला हम क्रिएट करते हैं। मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा भाई, मिश्र धन बराबर, तो मिश्र धन कौन होगा, एक तो मूलधन जो दिए थे और जो ब्याज उधर से देगा, दोनों मिला के ना देगा, तो मूलधन जोड़, बोलो मूलधन जोड़ ब्याज, दोनों जब मिल जाए ना भाई, मूलधन और ब्याज मिल जाए तो बन जाता है मिश्र धन, समझ गए ना। यहीं से अब देखो, जैसे इस फॉर्मूला से निकाले थे ना हम ये चार फॉर्मूला, यहाँ से भी कुछ फॉर्मूला निकालते हैं। जैसे यहाँ आपको पूछ देगा कि मूलधन बराबर, एक तो मूलधन बराबर फॉर्मूला आप यहाँ भी लिखे हो, लेकिन एक और मूलधन बराबर फॉर्मूला देखो, 6 नंबर फॉर्मूला क्या भाई, मूलधन बराबर, मूलधन बराबर क्या था ये, मिश्र धन, मिश्र धन। आपको निकालना है क्या यहाँ से, मूलधन, तो मूलधन निकालने के लिए मिश्र धन में से ब्याज को माइनस कर दो भाई, किसको माइनस कर दो, ब्याज को, ब्याज को माइनस कर दो, यानी मूलधन निकल जाएगा, यानी जो पैसा आप दिए थे और टोटल जो पैसा हुआ था यानी मिश्र धन, उसमें से ब्याज घटा दिए तो सिर्फ मूलधन बचा। और एक फॉर्मूला बनेगा यहाँ से, एक फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, यहां से फॉर्मूला बनेगा आपका ब्याज बराबर क्या होगा, यानी आपको बोलेगा कि ब्याज निकाल दो यहां से, तो एक फॉर्मूला यहां से ब्याज वाला देख लो, ब्याज बराबर, तो ब्याज के लिए क्या करना आपको, आपको सिर्फ ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने के लिए टोटल था वो मिश्र धन था, तो मिश्र धन, मिश्र धन में से घटा दो मूलधन, क्या घटा दो, मूलधन, तो बचेगा आपका ब्याज। तो यहाँ देखो आपका, यहाँ से इस फॉर्मूला से ये 4 और यहाँ जो ये फॉर्मूला से 3 फॉर्मूला, 4 और 3 कितना हो गया, 7 फॉर्मूला है आपका साधारण ब्याज का, समझ गए ना। अगर ये सातों फॉर्मूला आपको अगर याद है तो क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पर, ठीक है ना। फॉर्मूला तो आप देख ही लिए ना, तो अब हम लोग इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा जान चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ था आपका, 5,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें, ठीक है ना। हम रूल इसका समझ चुके हैं, इसको बनाते हैं, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहला चीज जो रहता ना, वो हमेशा ज्यादातर 90% यानी जो रहता है, यानी वो पहले मूलधन ही रहता, आपका क्या रहता है, मूलधन, समझ गए। तो यानी 5,000 रुपया का 2 वर्ष के लिए 10%, यानी 5,000 रुपया आप किसी को दिए, 2 वर्ष के लिए दिए, और उसमें जो आप उसको बोले ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से, तो ब्याज निकाल के बताओ आप। तो देखो सबसे पहला चीज इसमें देखते हैं कि दिया क्या है भाई, दिया गया है, ये है आपका क्या,
प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया हुआ है, तो हम इसको लिख देते हैं भाई, ये P है आपका। कितना है P? तो 5000 है। कितना है? 5000। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है, तो समय दिया हुआ है, इसको बोलेंगे T। कितना? 2 वर्ष। कितना भाई? 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है। उसके बाद क्या है? दर दिया हुआ, दर यानी दर क्या है भाई? तो दर को बोलते हैं हम रेट, R। 10%। कितना? 10%। अब आपको बोला कि इसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं भाई? SI। यानी आपको क्या ज्ञात करना? साधारण ब्याज। फॉर्मूला पता है आपको? SI का फॉर्मूला आपको पता है भाई? फॉर्मूला लगा दो ना। SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R बटे में क्या? 100। इतना ही होता है ना। हम यहाँ लगा रहे हैं, देखो इधर, देखो इधर लगा रहे हैं, तो P का मान कितना है? 5000। लिख लेंगे। T कितना है? T है 2। और प्रतिशत यानी 10%, तो प्रतिशत के बदले में नीचे में 100। ठीक है, यही है कुल मिला के क्वेश्चन। तो अब काटो भाई इसका, ये देखो 2 जीरो कटा, यहाँ भी 2 जीरो कट गया। अब गुना करो, कितना गुना करना है? तो यहाँ देखो हम यहाँ बना रहे हैं, यानी 50 गुना 2 गुना 10। 50 दूनी 100, और 100 को आप गुना करोगे इतना से भाई? 10 से, तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना? 1000। यानी ब्याज जो निकला ना, जो ब्याज निकला आपका, वो निकला है 1000 रुपया। समझ में आया? कितना आसान हो गया क्वेश्चन। यानी जो 5000 रुपया जो ब्याज पे लगाया था, और 2 साल बाद जो ब्याज बना, वो बना आपका 1000 रुपया। ठीक है ना? सिंपल है भाई। फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाने के बाद मान बैठाए, काटने के बाद जो आंसर आया वो आंसर लिख दिए। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया, नहीं तो हम और भी क्वेश्चन लेते।